आईसी की डाटा शीट से एक अंदाज़ा चल जाता है कि जो आईसी उनमें लगी है, उनकी कौन-सी नंबर पे पिन के कितना वोल्टेज आना है, कौन-सी इनपुट पिन है, कौन-सी सिग्नल है, वो सब एक डाटा शीट से हमें पता चल जाता है। तो किस तरीके से आईसी की डाटा शीट को निकाल सकते हैं, किस तरीके से उस सर्किट को रिपेयर करने में डाटा शीट आपकी हेल्प करती है, आज मैं बताऊँगा। तो न्यू बिगिनर्स के लिए वीडियो है, तो वो देखिएगा ज़रूर। एक छोटी-सी जानकारी या एक छोटी-सी बात मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। 2-3 मिनट लग सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। तो प्लीज़ स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ, उस पे थोड़ा-सा आप ध्यान देके आप अपनी प्रतिक्रिया या अपने जो सुझाव हैं, वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। कल मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी थी कि किसी भी खराब सप्लाई में आप एक 524 मॉड्यूल को किस तरीके से लगा सकते हैं। हालाँकि बहुत मेहनत मैंने उस वीडियो में करी थी। जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती है ना, उन सभी वीडियोज़ में अपना 100% देता हूँ और सच्चे दिल से मैं पूरे ठंडे दिमाग से, बिल्कुल फ्री होकर मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ आप लोगों के समझ में आए। मैं दिन में शॉप में काम करता हूँ और शाम को घर पे आके स्टूडियो छोटा-सा मैंने बनाया हुआ है। घर पे एक स्टूडियो है मेरा, जैसे कि आप पूरा स्टूडियो देख सकते हैं। तो इस स्टूडियो को स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए ही बनाया हुआ है। इस स्टूडियो में जो आवाज़ है मेरी आप लोगों तक क्लियर इस स्टूडियो के माध्यम से आती है, क्योंकि यहाँ एक शांत वातावरण है, ताकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप तक समझ में आए, वो मेरी आवाज़ क्लियर हो। ठीक है? कोई ऐसा जल्दबाजी में इस तरीके से मैं वीडियोज़ को क्रिएट नहीं करता हूँ, ताकि आप लोगों को है ना डिस्टर्बेंस लगे कि वीडियो देखने में मज़ा नहीं है इस तरीके से। तो जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती हैं सब में अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं। जो मेरी मैं ब जिस वीडियो में बहुत मेहनत करता हूँ उसमें रिस्पॉन्स अच्छा तो होता है, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कल मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। हालाँकि बहुतों को मैंने रिमूव कर लिया, क्योंकि जब मैं उन नेगेटिव कमेंट्स को देखता हूँ तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा अफ़सोस फ़ील होता है कि मैंने बहुत मेहनत करी थी, फिर भी पता नहीं कहाँ पर कमी रह गई थी। तो वीडियो में मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था कि मैं 524 मॉड्यूल को सर्किट में या किसी भी ख़राब सप्लाई में लगाना बता रहा हूँ। लगाना किस तरीके से है वो इस वीडियो में बता दूँगा। बस डेमो के तौर पे मैं एक सस्ती वाली यहाँ पर सप्लाई ले रहा हूँ। इतना मैंने बोला था। देखिए, इस मॉड्यूल को आप किसी भी ख़राब सप्लाई में लगा सकते हैं। मोस्टली 90% सप्लाई में इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने से जो खराब सप्लाई होगी, जो कॉस्टली सप्लाई होती हैं, जो महँगी होती हैं, जो आप ईज़िली खरीद नहीं पा रहे हैं, जिनकी रिपेयरिंग में जो कंपोनेंट लग रहे हैं, वो कंपोनेंट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, मॉसफेट वगैरह, स्विचिंग आईसी वगैरह मिल नहीं रहे हैं, तो उसकी जगह पे इस मॉड्यूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डेमो के लिए इस छोटे से सर्किट का मैंने इस्तेमाल किया था। इस सर्किट की कीमत मात्र 50-60 40-50-60 रुपया है। तो मुझे कमेंट में बहुत लोगों ने ये बोला कि उन्होंने ये मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। मैंने इतना बोला था कि इस सर्किट को मैं एक डेमो के तौर पे ले रहा हूँ। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आप अदर सर्किट में उस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। तो उस बात को लोगों ने इग्नोर करके बस मेरी एक चीज़ पकड़ ली कि मैंने इस मॉड्यूल को इस सप्लाई में लगाना बताया। तो यहाँ पर बहुतों ने क्या कमेंट करा, ये सप्लाई की कीमत भाई 30-40 रुपए है। तो इस मॉड्यूल इतने महँगे मॉड्यूल को खरीद कर हम इस सप्लाई में क्यों लगाएँ? इससे अच्छा तो हम नई सप्लाई ले लें। भाई मैंने ये नहीं बोला था, जिन लोगों ने वो कमेंट करी थी उनके लिए बोल रहा हूँ। भाई मैंने बिल्कुल भी ये नहीं बोला था कि इस महँगे मॉड्यूल को आप इस सस्ती सप्लाई में लगाओ। मैंने इतना बोला था कि ये महँगा जो मॉड्यूल है, उसको आप महँगी सप्लाई में लगाओ। ऐसी सप्लाई में लगाओ जो सप्लाई आपको ईज़िली मिल नहीं रही है, जिसकी जो आईसीज़ वगैरह वो मिल नहीं रही है, उसकी जगह पे आप इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं। बस मैंने डेमो के लिए इस सर्किट का इस्तेमाल क्या किया, लोगों ने वहीं पर गलती पकड़ ली और बस बोला कि इतने सस्ते सर्किट में आप लगाना बता रहे हैं, इतने सस्ते सर्किट को तो कोई भी परचेज़ कर लेगा नया, तो इस मॉड्यूल को क्यों लेगा? ये भर-भर के मतलब जो चीज़ मैंने बोली है उसको सुनिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं डेमो के तौर पे इसको ले रहा हूँ, ना कि ये बोल रहा हूँ कि आपको इस सस्ती सप्लाई में इतने महँगे मॉड्यूल को लगाओ। तो ये चीज़ खल जाती है, फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तो एक छोटी-सी चीज़ जो हमने देखिए गलती हर किसी से होती है। मैंने कल वाली वीडियो में बिल्कुल भी गलती नहीं करी थी। फिर भी उस चीज़ को ज़बरदस्ती एक बढ़ा-चढ़ाकर लोगों ने कमेंट पर भर-भर के वो कर दिया। हालाँकि बहुत सारी कमेंट मैंने रिमूव करी, लेकिन बहुत बुरा लगता है। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और डेली टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कुछ नई वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोग सीखें।
आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैंने कभी भी किसी वीडियो में आपने नोट करा होगा कि सब्सक्राइब करें करके कभी नहीं कहा होगा। ध्यान दिया होगा आपने, किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि मेरे को आके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इतना बोला कि लाइक करो, शेयर करो। लाइक करोगे तो अच्छा लगता है यार, है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मैं वो 1 मिलियन की तरफ मेरी दौड़ है, 2 मिलियन की तरफ दौड़ है, ऐसा मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हूँ कि मुझे मुझे फॉलोअर्स चाहिए, लाइक चाहिए, या सॉरी फॉलोअर्स चाहिए, या मुझे बहुत सारा व्यूज चाहिए। इस दौड़ में मुझे शामिल होना ही नहीं है। मैं मेरी अपनी दौड़ है, मेरी दौड़ है सिर्फ मुझे लोगों को अच्छी तरीके से जो मुझे नॉलेज है वो मैं लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। मेरी दौड़ है सिर्फ नॉलेज की तरफ, ना कि लाइक व्यू, ये जो है फॉलोअर्स की या व्यूज की होड़ पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, मुझे वो मिलियंस की दौड़ में शामिल नहीं होना है। मैं शामिल होना चाहता हूँ उस दौड़ में जहाँ पर लोग नॉलेज की तरफ भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। इस तरीके की जो अगर मेरे से कोई भी गलती होती है तो बोलिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उस गलती को मेरे ऊपर थोपिए मत। सिर्फ मुझे एक गलती आपने बता दी, तो गलत वीडियो है तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। अगर कहीं पर सुधार करने लायक है तो मैं कमेंट में उसको सुधार कर दूंगा। गलतियां सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि गलती मुझसे नहीं, सभी से होती हैं गलतियां। लेकिन उस गलती को आप जबरदस्ती थोपना शुरू कर दे तो वो चीजें बहुत बहुत खलती हैं। तो माफ कीजिए, इतना बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट किया। जो भी मन में भड़ास थी वो जरूर निकालनी थी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सीखने के लिए नहीं बल्कि हमारी गलतियों को हमसे दिखाकर नीचा दिखाने के लिए आते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप लोग नहीं सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। जो लोग सीखना चाहते हैं उनका मैं वेलकम करता हूँ, उन्हीं के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ यार, जो सीखना चाह रहे हैं, है ना? तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था। मैंने कहा कि चलो अब कुछ ना कुछ बोल ही रहा हूँ तो साथ में एक छोटा सा टॉपिक भी आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ साथ में सीखने को मिल जाएगा। मेरी कड़कड़ भी सुनेंगे और साथ में कुछ चीजें यहाँ पर है ना, सीख भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट किया, माफी चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो आईसीज लगी हैं इनके हम डाटा शीट निकालना सीखेंगे। तो किस तरीके से निकालते हैं चलिए मैं थोड़ा सा बता। अब यहाँ पर फिलहाल हमें देखने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसी निकल मिल रही हैं। कुछ मॉसफेट यहाँ पर लगे हैं, हालांकि इन्वर्टर का सर्किट है, सिंपल है, लेकिन कुछ सर्किट ऐसे हो। अब ये मत कह देना कि ये सर्किट, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अनजान सर्किट, आप लोग बोलोगे तो इन्वर्टर का सर्किट इसे भी नहीं पहचान पा रहे हो। तो गलतियां बहुत लोग ऐसे भी निकाल देते हैं। तो मैं डेमो के लिए इस सर्किट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि ये बता रहा हूँ कि अनजान सर्किट है। ठीक है, तो ये चीज पहले जो चीजें बता रहा हूँ वो सुन लिया करो। कुछ लोगों को निकालने की आदत होती है किस गलती। अब इसमें ये आईसी है, इसका आपको पता नहीं है कि ये आईसी जो लगी है वो किस काम के लिए लगी हुई है और ये क्या है। तो इस आईसी का नंबर आपने सबसे पहले नोट करना है। आईसी का नंबर नोट करना है और उसको गूगल पे सर्च करना है। इस आईसी का नंबर चलिए मैं निकालता हूँ। तो इस आईसी का नंबर है MC68HC908। ठीक है, सबसे ऊपर वाला नंबर इसका आईसी का नंबर है। वैसे मुझे पता है आईसी क्या काम करती है, आप में से कई लोगों को पता होगा ये आईसी क्या है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको आईसी का नंबर सर्च करना है। चलिए सर्च करता हूँ। तो उस आईसी का नंबर लिख लिया है, आगे डाटा शीट लिख लेनी है, आईसी डाटा शीट लिख लेनी है, इसको हमें सर्च मारना है। तो यहाँ पर सर्च करे पर 2 आईसी यहाँ पर निकल के आ रही है। एक यहाँ पर क्वाड आईसी है, एक यहाँ पर ये वाली है HD IP वाली। तो इसमें जो ये आईसी है, दोनों आईसी एक ही हैं, लेकिन वो क्वाड पे है। ये इस तरीके से इस शेप में दी गई है। तो ये जो आईसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है किस पिन पे कितना, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपने क्या चेक करना होता है, ग्राउंड चेक करना होता है, वोल्टेज इनपुट हो रही कि नहीं वो चेक करना होता है, और कुछ भी और चीज़ें बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पिन पे तो वैसे यानी कि ऑसिलेटर है। थर्ड नंबर पिन इसकी VSS की है और इसकी यहाँ पर 7वें नंबर ये VDD की है। तो चलिए अब एक बार देखते हैं मल्टीमीटर चेक करके। तो यहाँ पर जो VSS होती है वो आपकी ग्राउंड होती है, या जिसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं। तो आईसी का जो थर्ड नंबर पिन है वो VSS की है, और ये इसकी प्लस इसमें वोल्टेज VDD से जा रही है। तो इसकी जो थर्ड नंबर की पिन है उसमें हमें ग्राउंड और VDD यानी कि 7वें नंबर की पिन में हमें वोल्टेज चेक करनी है। तो क्या करना होता है कि यहाँ पर आईसी का ना, जो आईसी ऑन जिससे होती है वो वोल्टेज यहाँ पर आपको चेक करनी रहती है कि यहाँ पर VDD जो उसकी जो प्लस वाली पिन है, इसके आप इसमें वोल्टेज मिल रहे कि नहीं। अगर नहीं मिलते हैं तो हमें चेक करना होता है कि वोल्टेज कहाँ से आने चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखो 7वीं VDD की है कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं, या प्लस की है, VDD को प्लस भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7
7वां नंबर जो पिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रैक जा रहा है, यहाँ पर ये कैपेसिटर है। तो आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर के ये पॉजिटिव लाइन से जुड़ा है, ये कैपेसिटर का इस तरफ पॉजिटिव लाइन से जुड़ा है, और ये कहाँ से आ रही है वो यहाँ पर आपको ट्रैक कर लेना है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं मिलती, बाकी सर्किट वगैरह पे वोल्टेज किस तरीके चेक करते हैं वो आपको सीरियल वाइज पता चलेगा। जहाँ से वोल्टेज यहाँ पर इनपुट हो रही है, उसके बाद अलग अलग जगह के लिए वोल्टेज जा रही है, तो आईसी पे वोल्टेज हमें चेक करनी है। आईसी की इस पिन पे 7वें नंबर की पिन पे वोल्टेज मिल रही कि नहीं, इधर पे चेक करना होता है। नहीं मिलती है तो उधर पे हमें ट्रैक करना होता है वो वोल्टेज कहाँ से किस रेजिस्टेंस के थ्रू आ रही है, बीच में कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई सर्किट तो नहीं लगा, उस तरीके चेक करना होता है। तो VSS हमारा ग्राउंड का होता है, VDD हमारा ये पॉजिटिव का होता है। बाकी ये जो OSC यानी कि इसमें चौथे नंबर की पिन पे OSC यानी कि ऑसिलेटर लिखा है, तो ये देखिए ये होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल पे आपको सर्किट में XL देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो चौथे नंबर की पिन इससे कनेक्टेड है कि नहीं वो देख लेते हैं हम। तो ये देखिए ऑसिलेटर का ये पिन है, तो ये 4th नंबर की पिन, ये देखिए इससे कनेक्टेड है, वो क्रिस्टल से वो कनेक्टेड है। एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ बीच में एक ये रेजिस्टेंस दिया गया है, तो उसके थ्रू वहाँ से वो कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से वो जा रहा है इधर पे, हाँ इसके थ्रू ये यहाँ पे जा रही है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये क्रिस्टल पे जा रही है। तो हाँ ये जो डाटा शीट मैंने निकाली है वो सही है। तो इस तरीके से आप आईसी की डेटा शीट निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको इन पिन का ज्ञान है तो इन पिन का भी ज्ञान अगर है तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये मोटोरोला कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये मोटोरोला कंपनी का है। इसकी बाकी डिटेल्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगी जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अदर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वैसे ही एक ऐसी यहाँ पर ये लगी हुई है, ये किस काम के लिए लगी है और इसकी डाटा शीट निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसी लगी है उसका जो नंबर है AS324 यहाँ पर है, तो उसकी डाटा शीट मैंने निकाली है। गूगल पर जो आईसी का नंबर है वो डाल दो, जिस वेबसाइट पर आपको अच्छा लगे उस वेबसाइट को आपको खोलना है, इसकी डाटा शीट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इसमें जो डाटा शीट निकाली है वो सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको वोल्टेज और ग्राउंड का जो इसमें इनपुट का है वो देख लेना है। इसमें देखिए ये आईसी किस काम के लिए लगी है पहले यहाँ पर देख लो। तो ये ऐसी बैटरी चार्जर पे आपको ये मिलेगी, कॉर्डलेस टेलीफोन स्विचिंग पावर सप्लाई इन पे। तो यहाँ पर ये तो इन्वर्टर का सर्किट है, तो ये बैटरी चार्जर यानी कि बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड है। चार्जिंग का इशू आता है तो आप इस आईसी को पकड़ो सबसे पहले, इस आईसी या अदर यहाँ पर रिलेज वगैरह को देखो, तो जहाँ पर से आपको फॉल्ट लगता है वहाँ पर काम करना है। तो ये आईसी की डाटा शीट सही है कि नहीं, उसके चौथे नंबर के पिन पे हम देखते हैं कि यार ये पॉजिटिव वोल्टेज इसके कनेक्शन से जुड़ा है कि नहीं, ये देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 यहाँ से हम देखेंगे। तो आईसी की जो पिन संख्या है वो भी गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 पिन है, ठीक है। चौथे नंबर की पिन पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो ये रहा चौथे नंबर का पिन, ये हमारा कहाँ पे जा रहा है उसको देख लेते हैं हम। इसको ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रैक किया तो इसकी जो चौथे नंबर की पिन है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है, तो एक फ्यूज का काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर इनपुट इस आईसी पे हो रही है। इसके सीधे सामने ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड को चेक करने के लिए आप किसी भी जो जो कैपेसिटर्स है उसके नेगेटिव में लगा सकते हो या इस बैटरी के टर्मिनल के इसके ग्राउंड में लगा सकते हो। तो आईसी की जो डाटा शीट है वो सही है। तो इस तरीके से आपने ये ट्रैक्स को भी निकाल सकते हो। और ये आईसी पे अगर इस पिन पे वोल्टेज नहीं आ रही है, ग्राउंड के साथ में वोल्टेज नहीं आ रही है, तो ट्रैक करो वो कहाँ से नहीं आ रही है। अगर आ रही है फिर भी आपकी बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड कोई इशू है, ये जैसे चार्जर का काम मैंने कि चार्जिंग के लिए यहाँ पर लगी हुई है और ये नहीं अपना सिग्नल बैटरी चार्जिंग सर्किट को नहीं दे पा रही है, तो इस आईसी को चेंज करो, ठीक है। वैसे एक और आईसी है उसके बारे में बता देता हूँ। ऐसी यहाँ पर LM339 आईसी है, इसे यहाँ पर देखिए उसकी डाटा शीट में निकाली है। ये एक कंप्यूटर आईसी है। यहाँ पर इसकी 3rd नंबर की पिन पे हमें ये डाटा शीट इसकी यहाँ पर दी गई है, कौन सी इनपुट की है, कौन सी इसकी इनपुट इसमें देखिए 1 2 2 इसमें नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट वाली पिनें दी गई हैं। आउटपुट यहाँ पर ये वाली है। तो ये तो सब जब काम होगा तब इसको जो इसके सिग्नल्स हैं वो DSO से चेक होंगे। फिलहाल एक मोटे तौर पे मैंने आपको इसमें डाटा शीट निकालने बता दिया। तीसरे नंबर की पिन पे आपको VCC मेनली चेक करनी रहती है। तीसरे नंबर की पिन इसकी VCC यानी कि जो जो पॉजिटिव है उसकी है, तो तीसरे नंबर की, ठीक है।
तो ये हमारी कहाँ से जुड़ी है, इसको हम जरा ट्रैक करें तो वो यहाँ पर पता चल जाएगा ये कहाँ से आ रही। तो इस तरीके से ट्रैक होंगी, तो कहाँ से कनेक्टेड है, तो VCC में कहाँ से आ रही है वो आप ट्रैक करके निकाल सकते हैं। बाकी ग्राउंड जो लिखा है, वो जो ग्राउंड होगा वो तो यहीं से कनेक्टेड होगा, सभी का ग्राउंड एक ही होता है। ठीक है, इस तरीके से आप आईसी की डाटा शीट निकाल सकते हैं, कौन सी आईसी कौन सी पिन कौन से काम के लिए लगी हुई है, वो सब इजीली आप निकाल सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एक डेमो वीडियो मैंने बनाया था ताकि आप लोगों को सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिले। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हमारे पर जो है सर्किट आते रहेंगे उनके बारे में जानकारी मैं देते रहूँगा। और यहाँ पर ये रिलेज वगैरह हैं, जो ये रिले हैं वो आपकी किस काम के लिए होती है, कैसे वर्क करती है, वो वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू। छोटी सी वीडियो है, बट आज बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, कुछ ना कुछ इसमें से आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। आई होप कि आपको हमारी और भी वीडियो पसंद आएंगी, तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। कल वाली वीडियो देखने के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।